मेन बिजनेस प्राग का टूरिज्म है, बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पे। एक तो ये भी एक बात है, ये जो बच्चों का आता है उसी का बड़ा वर्जन है ये। वैसे तो ज़्यादातर लेडीज़ आइटम, विक्टोरिया मेमोरियल उसकी तरीके का फील है। ये हनीज़ है और यहाँ पे निकोला टेस्ला भाई नज़र आ गए। ये देखिए 70s 80s वाला जो कलर्स हैं वो हल्के में भी लो या नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट तो लगता है, मुझे तो लगता है भाई। बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं उससे क्या है। ये हम फर्स्ट रिसेप्शन पे आए हैं सिर्फ अभी, इसमें खड़े हैं ब्रूस विलिस। तो यहाँ से हम लोग प्राग 2 के अंदर जा रहे हैं। हम लोग रुके हैं प्राग 1 में। भाई ये भी है यहाँ पे नोमा जीन उर्फ मार्लिन मनरो, कोई तो बोल रहा था ऐसे। कुछ नहीं सीखोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। किस तरीके की गाड़ी है। ये जो देखो भैया मक्खी भी है ये रहा मैडम तुसाद म्यूज़ियम, सिंगल बंदे के लिए ही है। ये देखो भाई लोग तो डीजे साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एंटीक है, ITO पे एक लगा हुआ है ना, उस तरीके का ये भी है। छोटा चालान काटा है या कुछ किया है, लेकिन काफ़ी देर से बहस कर रहा था। डांस कर रहे थे अभी यहाँ पे स्क्वायर में। ये देखो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई। रात में अच्छे से सोया और घर दिखा देता हूँ। चलो आके दिखाता हूँ आपको। तो बस सोए 8 घंटे करीब सोया। अभी उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ निकले हैं। आपको दिखाता हूँ चेकोस्लोवाकिया। उसकी स्पेलिंग पूछी जाती थी बचपन में, जो भी कोई आता था पढ़ा लिखा घर में तो कहता था चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, और कभी नहीं बता पाए। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। भाई चूँकि कल दिन में भी ऐसे कुछ खाया नहीं था और रात में भी 11 बजे पहुँचे, पूरी मार्केट बंद थी। तो अब कुछ खाने के लिए आए हैं। पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे इधर उधर। तो हाँ, देखते हैं मार्केट कौन से कहाँ जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ चेक रिपब्लिक, जो कि खड़ी है चौराहे पर वेंसेस्लास के। इस खूबसूरत इमारत का निर्माण 19वीं सदी के एंड में हुआ और इसके आर्किटेक्ट हैं योसेफ शुल्ट्ज, जिन्होंने 1885 से 1891 तक इसको बनाया। कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, इसे देख के ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी इसको बनाने के लिए। कितनी विशाल इसकी सीढ़ियाँ हैं, जीना देखिए कितना बड़ा है, स्टैचूज़ कितने बड़े बड़े हैं, ह्यूज बिल्डिंग है। अच्छा ये देखिए, लकीली आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आज ही यहाँ पे प्रिम मिल्स डायनेस्टी का उनकी हिस्ट्री पे कोई एग्जीबिशन चल रही है। उनके बारे में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, क्या क्या उन्होंने किया उसके बारे में। ये हम फर्स्ट रिसेप्शन पे आए हैं सिर्फ अभी। ये इन्फॉर्मेशन जो कोई पढ़ना चाहे तो। मैं अंदर गया था इसमें, तो मुझे इसका फील काफ़ी हद तक जो हमारा कलकत्ता में है ना विक्टोरिया मेमोरियल है ना, विक्टोरिया मेमोरियल उसकी तरीके का फील है। काफ़ी कुछ वैसा ही है सारा अंदर से, तो सिमिलर टाइप का मुझे वाइब्स आई अंदर। अच्छा है, लेकिन आए तो इसको देखें आप लोग घूमें। यह एशियन मार्केट है, एशिया से रिलेटेड चेक में जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल सकता है। वैसे ओल्ड टाउन स्क्वायर पे जा रहे हैं, उधर सुना है काफ़ी कुछ है देखने लायक। तो वो एक जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है ना, शायद वो भी वहीं पर है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं उसकी तरफ ही। ये देखा म्यूज़ियम, ये तो जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ उसके जस्ट बराबर में, मतलब आप लगाओ 100 मीटर से भी कम है, वहाँ पे है ये। उसको देख ही लिया है और लंच कम ब्रेकफास्ट कम लंच वो भी कर लिया है।
काफ़ी हेवी था। वेजिटेरियन ऑप्शन कम थे लेकिन मिल गए, तो वो कर लिया है। अब जा रहे हैं टाइम स्क्वायर की तरफ। उधर की जो भी मेन लोकेशंस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। वैसे बाकी यूरोप के बनिस्बत, ये यूरोपियन कंट्री के बनिस्बत, इसमें चेकोस्लोवाकिया में आपको काफ़ी भीड़ नज़र आती है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ये भी एक रीज़न है शायद कि ये दूसरी कंट्रीज से थोड़ा सस्ता है। यहाँ का करेंसी वरना से थोड़ा दौड़ लेता हूँ, नहीं तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। करेंसी भी मेरे ख्याल है इनकी अलग करेंसी है, तो कैब को यूरो में पे किया मैंने, उसने मुझे जो भी लोकल करेंसी है उसमें दिए। मैंने उसे दिए 20 यूरो, उसने 7 यूरो काटे, तो उसने मुझे यहाँ के लोकल 260 के आसपास दिए। इंडिया की करेंसी से अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल है 25 रुपये के आसपास, कुछ बहुत एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं किया अभी, लेकिन 25 रुपये के आसपास पड़ता है। हमारे 25, इनका 1 रुपया, इस तरीके का कुछ है। और यहाँ का जो मतलब खाना है, चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी सस्ती हैं यूरोप के बाकी कंट्री के मुकाबले। और थोड़ा ओल्ड फील भी है इसका, अभी भी बचा हुआ है। इनकी बिल्डिंग्स हैं, जो टनल्स भी सुना है यहाँ पे हैं, काफ़ी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है उसको। तो देखेंगे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। इनके बज चुके हैं 12। ये देखो गाड़ी, आप लोगों को कार दिखाता हूँ। कोई प्रमोशनल है ये, लेकिन हाँ इस तरीके की यहाँ पे आम लोग भी रखते हैं। ये देखो कितनी छोटी सी गाड़ी है, ये होगी 3 फीट की, इससे ज़्यादा नहीं है। सिंगल, मतलब मेरे ख्याल है हाँ सिंगल बंदे के लिए ही है, सिर्फ ड्राइवर अपना बैठेगा और जाएगा। ये प्रमोशनल है किसी का, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे देखिए। अभी उधर एक साहब का चालान शायद कट रहा है, पुलिस वाला लगाता है, उन्होंने शायद गलत जगह पार्क कर दी थी गाड़ी, वो देखिए। तो शायद चालान काटा है या कुछ किया है, लेकिन काफ़ी देर से बहस कर रहा था। इन्होंने शायद गलत जगह पार्क की गाड़ी। ये जो लोग जा रहे हैं इनका, वो जो साहब जा रहे हैं पुलिस भैया, किस तरीके की गाड़ी है, भाई लोग बैठे हैं इसमें। ओल्ड टाउन स्क्वायर जाते हुए मार्केट एक दिखा, तो उसको थोड़ा देखने का मन हुआ। वैसे तो ज़्यादातर लेडीज़ आइटम है। ये अचार टाइप का कुछ है, अचार है ये, बेरीज। हनी बहुत है यहाँ पे, हनी की वैरायटीज़ बहुत है। ये शायद हनी है, और आगे भी हनी लगा हुआ है बहुत सारा। ये तो किचन से रिलेटेड सामान है शायद। ये इधर अंदर ये रेस्टोरेंट है। ये देखिए आड़ू देखिए, आड़ू है, हाँ आड़ू लग रहा है। ये वाला देखो, पहले वाला, ये किस तरीके का आड़ू है, दिल शेप का। ये हनीज़ है सब के सब, ये ताज़ा हनी टेस्ट कर सकते हो आप। वो ये फ्रूट्स और उसकी मार्केट है, हनी और फ्रूट्स उसकी मार्केट है। उसके अलावा जो निकलता है वो सोवेनियर टाइप की चीज़ें हैं। ये स्क्विड गेम का कुछ रखा है। क्या है ये, पता नहीं भैया ये तो क्या है।
ये शायद गुल्लक है। अच्छा ये वो गुल्लक है, वो जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है ना, उसकी गुल्लक है ये। है कितने की? यहाँ के 12। तो ज़्यादा महंगी नहीं लग रही। नहीं नीचे है भैया, रेट्स तो ये है। अच्छा यूरो 12 हैं, तो 12 यूरो हो गए करीब, ये ऐसे ही बढ़ेंगे 1500-1600 रुपये के आसपास एग्जैक्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे होता रहता है यूरो हर दिन। ये चॉकलेट है उसी शेप में, 6 यूरो। ये कलर्स का है बच्चों के लिए चॉकलेट। ये छोटे वाला है 10 यूरो। ये गिफ्ट हनी एंड ये साबुन है। अच्छा इन्होंने क्लॉक बना दी है इसकी, जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है उसकी क्लॉक बना दी इन्होंने इस तरह से। ये वो फैशन स्ट्रीट टाइप का मामला है। बैड एक चाहिए, अगर ये रीज़नेबल लगेगा बात करूँगा तो लूँगा फिर। इस तरीके का एक बैग चाहिए मुझे। और यहाँ पे मार्केट ख़त्म होती है। ये तो अपने इंडिया में रोड साइड मिलता है खूब। अच्छा हनी वाइन है, ये देखिए वो मोन्यूमेंटल क्लॉक्स बनाई इन्होंने। हाँ बेसिक एक तरीके का यही चीज़ डाला है इसमें, फ्रूट्स, हनी और ये क्लॉक और वो भी। अच्छा ये माचिस वाली क्लॉक है। अच्छा माचिस ही है एक्चुअली, ये माचिस है। ये अलाउड नहीं करेंगे शायद फ़्लाइट में, बात करते हैं। तो इस तरीके का मार्केट है ये सब। ये तो काफ्का है, हाँ काफ्का। और ये है कितना, 25 यूरो। लेकिन यार इन्होंने काफ्का को टेबल के नीचे और कप के नीचे रखने का बना दिया। तो अभी मैं देख रहा था, मार्केट घूम रहा था, तो इन्होंने काफ्का की पिक्चर को पेंट कर दिया उस पर, जो जिस पे कप रखते हैं ना चाय पीने वाला। वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई काफ्का का लिटरेरी वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। वो हाँ यहीं के थे वो, हाँ चेक रिपब्लिक में ही उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े राइटर थे, उनके जीते जी तो उनका उतना नाम नहीं हुआ था, उतने मकबूल वो नहीं हुए थे, क्योंकि शायद शर्माते थे अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करने में या क्या करते थे। तो यंग एज में, ज़्यादा एज भी नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी राइटिंग्स अपने दोस्त को दे दी थी। उन्होंने वो एक एक करके पब्लिश करा दी और वो तो स्टार हो गए। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका इतना बड़ा नाम हुआ, वो जानते ही, उन्हें पता ही नहीं चला बेचारों को कभी कि वो इतना बड़ा नाम और इतने बड़े स्टार हुए। तो इन्होंने क्या किया, वो काफ्का की फ़ोटो जो है ना, वो जो आप चाय का कप रखते हो वो बना, उस पर बना दी। ठीक है वो ठीक है, मतलब आप उस तरह से नहीं शायद लेते चीज़ों को कि हल्के में भी लो या नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट तो लगता है, मुझे तो लगता है भाई। बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं उससे क्या है, होना चाहिए, मतलब वो ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। लेकिन बहुत बड़ा नाम है, उनकी स्टोरीज़ मेनली कॉमन मैन को उन्होंने लेके लिखी, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ का ज़्यादातर पेन वो लिखते थे। खुद भी किसी नौकरी में आ गए थे, आई थिंक सरकारी या किसी बैंक में किसी नौकरी में आ गए थे वो। तो वहाँ पे जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो टॉर्चर होते थे, उसको हूबहू उन्होंने उतारा। ये देखे, हाँ टेस्ला का, हाँ ये कोई आर्ट म्यूज़ियम है ऊपर, ये देखिए यहीं पे ऑल टाइम स्क्वायर जाते हुए बीच में, और यहाँ पे निकोला टेस्ला भाई नज़र आ गए, ये देखिए।
ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया था ना इन्होंने, टेस्ला साहब ने, और शायद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया था इन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। भैया ये शॉप है और इसके अंदर कैंडीज़ ही कैंडीज़ हैं पूरी। दिखाता हूँ आप लोगों को कैंडीज़ की दुकान पूरी, पूरा कैंडीज़ का मार्केट है, पूरा कैंडीज़। अभी पता नहीं केजी में है। ये देखो आँख वाली कैंडी, सारी आँख बनी हुई है उसमें। ये देखिए एक्सक्लूसिवली कैंडीज, पूरा वो एंटीक वाला फील, 70s 80s वाला जो कलर्स हैं, वो नंबर प्लेट जो होती थी गाड़ी की, घर की। दोस्तों शायद हम लोग आ गए हैं हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के आसपास। हाँ वही एरिया है जो ये रहा। ये है वो क्लॉक, दिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। ये है वो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। तो दोस्तों ये है हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, खगोलीय घड़ी। 1410 के आसपास ये लगी थी और मास्टर हानुस, शायद जो मैंने पढ़ा था, मास्टर हानुस जो थे जिन्होंने इसको लगाया था। और इसको देखने के लिए दुनिया भर से ये देखिए इतने लोग जो सिर्फ इसको शूट कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, बाकी सब लोग उसी को शूट कर रहे हैं। और कोई ख़ास एक फ़िक्स टाइम है जब ये जो राशि होती हैं वो भी इन खिड़कियों से बाहर आएंगी, दिखेंगी, उनके साइन वो आगे बाहर दिखेंगे और बताएंगे ये है। अगर टाइम हुआ शाम को, शायद शाम को ये चलती है, तो मैं आगे एक बार फिर से शूट करूँगा। ये देखो भाई लोग तो डीजे साथ लेके चल रहे हैं। सूर्य उदय सूर्यास्त, उनकी पोजीशन, राशियाँ सब बताती है, टाइम बताती है, और जो क्रिश्चियंस के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो बताती है। और वर्किंग है यार करीब 600 सालों से। बहुत बड़ी बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है भाई। 600 साल से अभी तक ये ऐसे ही चल रही है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। और बहुत सारे लोग शूट करने सिर्फ इसी के लिए आते हैं। ये देखिए टूर गाइड लेके आया हुआ है पूरी टीम, वो सबको बता रहा है कि भाई ये क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या है। हमने तो ऐसे ही छोटा मोटा जब मैं निकल रहा था तो पढ़ा था घर पे कि क्या है कैसे है, इसको देखने जाएंगे। तो ये सब लोग हर वक्त यहाँ भीड़ ही लगी होती है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ इसी को देखने के लिए। इंडिया से भी काफ़ी लोग दिखेंगे आपको। ये देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी भीड़ ही भीड़, सिर्फ इसी को देखने के लिए। ये साइड व्यू, ये भैया एप्पल जूस लिया है यहाँ से। ये एक
पीछे ही एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक का ये समझो एक तरह से बैक साइड टाइप का है। उसके बैक में ये जो है, देखो भैया मक्खी भी है, ये रहा। यूरोप में पहली बार मक्खी देखा है। मक्खी भी है, कोई ऐसा नहीं है कि मक्खी नहीं है। ये लिया है यहाँ के 80, जो भी इनकी करेंसी है 80 इंडियन लगा लीजिए, और वही 350, 320, 310 रुपये के आसपास ये सब माहौल है। ये एक मैम गेटअप बना के घूम रही हैं, जापानीज आई थिंक गेटअप है ना ये। अंकल जी मस्त हो गए म्यूज़िक पे, डांस कर रहे थे अभी यहाँ पे स्क्वायर में। ये देखो, दिखते ट्रम्प टाइप के हैं, शक्ल जो है वो ट्रम्प टाइप की दिखती है इनकी। टॉय ट्रेन आ रही है इधर स्क्वायर पे ही। वो जो स्कूटर टाइप का आता है बच्चों का, उसी का बड़ा वर्जन है ये। द ग्रेट एक्टर कॉमेडियन जिम कैरी। ये म्यूज़ियम है, इसमें खड़े हैं ब्रूस विलिस। भैया ये है मैडम तुसाद म्यूज़ियम, जिसके अंदर सभी सेलिब्रिटीज़ सबकी स्टैचूज़ लगी हुई हैं वैक्स की, ज़्यादातर जिनको ये सेलिब्रिटीज़ मानते हैं। टेम्परेचर था सुबह 18, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी हो गई है। जैकेट वैकेट की ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने इसलिए डेनिम शर्ट पहन लिया था कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैनेज हो जाएगा। अभी ओल्ड टाउन स्क्वायर पे ही पीछे गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, कैसा है। भाई ये भी हैं यहाँ पे, एक दो देखने को मिलते हैं, शायद भाई टाइट हैं। नोमा जीन उर्फ मार्लिन मनरो, और ये भैया द ग्रेटेस्ट पेंटर एवर साल्वाडोर डाली, उनका म्यूज़ियम ऐसा है। देखते हैं, बात करते हैं। ये डाली का म्यूज़ियम है यहाँ पे, ये कोई आए देखना चाहे तो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है और अंदर ये वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अपना शायद यहीं से पैकअप होगा। देखिए भैया, एक आइटम ये भी खड़ा है। हमारे यहाँ तो बहुत रेगुलर है, यहाँ पे थोड़ा सा एंटीक है। इस पे इन्होंने लिखा भी है, डू नॉट सिट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे तो अरेंज करना ही मुश्किल रहा होगा। बच्चों को लिटा लिया इसमें और लेके जा रहे हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल भी मुझे तो लग रहा है बहुत, मतलब सॉकर वॉकर है नहीं और बच्चा थोड़ा परेशान भी है।
लेकिन ये हमसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं भाई बच्चों का कंफर्ट जोन में। तो भैया जूस पीने का मन हुआ है। ये वाली जूस की दुकान है ये, और ये मैम उससे निकाल रही है रियल जूस। तो मैंने कहा मैं रियल वाला ही पीऊँगा। इन्होंने इसमें से दिया था पैक वाला तो यार पीते ही रहते हैं, तो मैंने कहा रियल पिलाओ। वो इंडिया में पीते हैं या तो यहाँ पे तो इस तरीके का है ये इनके रेट्स हैं। नज़र आ रहे हैं आपको? धूप में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है भाई पूरी तरह से। ये जूस लिया है भाई, ये होगा करीब 300 रुपये, और गर्मी में बुरा हाल है तो आधा लीटर से ज़्यादा होगा वो। और मैंने उसको 10 सेकंड में पिया। बहुत तेज़ प्यास लगी थी यार। पानी वानी पिया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, और जूस भी पिया था एक, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो कुछ एक सेकंड में ही मैं उसको पी गया, यहीं से निकल गया हूँ। अभी चलते हैं यार घर से मतलब यहाँ प्राग में जो घर लिया हुआ है वहाँ जाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, डेटा डंप करेंगे, फिर वापस आएंगे घूमने। काफ़ी देर हो गई घूमते हुए, काफ़ी देर से घूम रहा हूँ। ITO पे एक लगा हुआ है ना, उस तरीके का ये भी है छोटा, और ये इंडियंस ही जा रहे हैं। ये देखिए ये छोटा है, हमारे यहाँ बड़े बड़े लगे हैं। चलते हैं वापस। गाइड बहुत हैं मेरे पीछे देखो, तो गाइड का ग्रुप लेके चल रहे हैं। मेन बिजनेस जो मुझे लगा है इस कंट्री का और इस सिटी का, मेनली प्राग का, टूरिज़्म है। बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पे। एक तो ये भी एक बात है, यूरोप के लोकल टूरिस्ट भी यहाँ बहुत हैं। रीज़न शायद ये है कि ये सस्ता है बाकी कंट्री के मुकाबले, और यार बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है ये। इसकी जो बिल्डिंग्स है, मैंने उस तरीके की बिल्डिंग्स तो बाकी यूरोप में नहीं देखी। उनका क्या है, उन्होंने ज़्यादातर रिनोवेट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को, इन्होंने उसको मेंटेन किया है ज़्यादातर। या वैसे ही दो ही रीज़न होते हैं, या तो आप मेंटेन कर लेते हो तो मजबूरी में नहीं कर पा रहे होते हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। मुझे दूसरे वाला लगता है कि शायद वैसे भी कंट्री के, क्योंकि करेंसी थोड़ी सी वीक है, तो यूजुअली यहाँ करेंसी वीक होती नहीं है, तो वो लगता है कि भाई कुछ हो सकता है कि ये कंट्री का भी थोड़ा सा इशू हो, और रखना भी चाहते होंगे टूरिज़्म भी, लेकिन उसी की वजह से ज़्यादा है। पता नहीं चले जा रहा हूँ भाई, किधर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं। जा ऐसे रहा हूँ कॉन्फिडेंस है जैसे बस पता है मुझे अभी पहुँच जाऊँगा, लेकिन दाएँ बाएँ होंगे। इससे क्या होता है कि कुछ नहीं होता तो एक्सपीरियंस होता है। कोई तो बोल रहा था ऐसे, कुछ नहीं सीखोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी कुछ देखा, आप लोग भी देखोगे उसे, ठीक है। सामने भैया म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के
राइट में 50 या 100 मीटर पे ही मैं रुका हूँ और वहाँ से सीधे आप इधर आ जाते हैं तो ओल्ड टाउन टाइम स्क्वायर आ जाता है। ये सामने, बस सामने राइट पे ये यहाँ की ट्राम है। ये देखिए सामने लाइटें लगी हैं, कोई रहता है यहाँ पे रोड पे ही, इसने इसी को घर बना दिया है। ये देखिए, और बस यहीं पे मैं रहता हूँ, जहाँ लड़के खड़े हैं यही मेरा घर है, यहीं मैं रुका हूँ। यही है, हाँ यही है भैया मेरा। तो ये वाला है चेक रिपब्लिक का मेरा स्टे, यहाँ पे रुका हूँ मैं। ये इस तरीके का दिखता है और इधर से बाहर साइड में मिरर लगा दिया है और ये ऊपर तो इनका वही देखो, लाइट भी चल गई, मैंने ऊपर किया ना कैमरा। ये देखो यहाँ से निकलो, बाहर से दिखाता हूँ, अंदर से अभी आपको दिखा नहीं पाया मैं लोग, तो मतलब कुछ लोग ये लोग कर रहे थे, दोस्त लोग, तो मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा दिखता है। अभी मैं बाहर से दिखा देता हूँ, बाहर से ये है, ये वाला है, ऊपर तक मैं दिखाता हूँ टाइम करके, टिल्ट अप करके ये। और जहाँ ही भाई झांक रहा है ये विंडो है मेरी, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, खिड़की भी है यहाँ पे। ये इधर से जाओ फिर आप और ये घूम के आते हो तो ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर ये नज़र आ रहा है ये उसका है म्यूज़ियम का। और इसके सीधे अगर म्यूज़ियम को आप लेफ़्ट पे इधर फॉलो करें तो चले जाओगे आप वो ओल्ड टाउन टाइम स्क्वायर। तो ये इस तरीके की बिल्डिंग है, इस तरीके का एरिया है, अच्छा एरिया है। ये देखिए, अगर ये इंडिया में है तो मुझे करेक्ट भी करिएगा, ये मेरा ख्याल है ऊबर ने साइकिल लॉन्च कर दी है, मतलब आप इसे रेंट कर सकते हो, ऊबर का नाम लिखा है इस पर, तो आप लीजिए और किसी तरीके से पहनेंगे। या तो फिर ये वो होगी जो ऊबर साइकिल पे जो खाना डिलीवर करते हैं ना, वो होगा शायद ये, हाँ वो लग रहा है वही होगा। तो खाना वाना जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, गिग वर्कर्स, उनकी होगी ये साइकिल। ये देखिए जस्ट मेरी बिल्डिंग के बराबर में, मतलब मेरी क्या भाई, जहाँ रुका हूँ। भाई अभी गया था कैथीड्रल के अंदर, तो देखना चाह रहा था, लेकिन प्रेयर चल रही है यार, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। थोड़ा सा शूट किया मैंने, वीडियो बना लिया, लेकिन किसी के प्रेयर में ठीक नहीं है, मतलब वो भी मैंने बहुत साइलेंटली कोने में खड़ा होकर बनाया। पता नहीं आप कैसा आएगा, आप लोग वीडियो में देखेंगे।
लेकिन किसी की भी भाई प्रेयर है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे लगा अभी देखने का टाइम होगा, लेकिन वो प्रेयर कर रहे थे सब लोग। तो यहाँ से हम लोग प्राग 2 के अंदर जा रहे हैं। हम लोग रुके हैं प्राग 1 में, तो 2 हैं शायद, प्राग 1 और प्राग 2। अभी 2 के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये देखिए भाइयों ने बो टाई जो है वो बिल्डिंग को ही पहना दी। हम तो कान में पहनते हैं ये फेस्टिवल में, उसके अलावा उसके बगैर वो लोग एंटर नहीं करने देते सब लोग। यहाँ पे ट्रैम आएगी, इसी में ट्रैफिक है और ये आवाज़ करता रहता है, ये टक 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 टक। सुन रहे हैं आप लोग, ये उसकी ग्रीन लाइट रेड लाइट की आवाज़ है। इसका मतलब ये है कि प्राग 1 में कम क्राउड है, नहीं प्राग 1 में ज़्यादा क्राउड है, प्राग 2 में कम क्राउड है। यहाँ तो उतने लोग नज़र नहीं आ रहे, आप लोग पीछे देखेंगे फ्रेम में, दूर दूर तक आदमी नहीं है। लेकिन प्राग 1 में तो क्या भैया, मेरे ख्याल है यूरोप की सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने जो देखी अब तक। मेरे 20 कंट्री के आसपास मैंने देखी है यूरोपियन, सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो प्राग 1 में थी। वो भी जो ओल्ड टाउन का जो टाइम स्क्वायर है उसके सराउंडिंग में या म्यूज़ियम के आसपास। और बाकी तो आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें उतनी भीड़ नहीं है। यहाँ तो वही जैसे यूरोप में होता है, कम लोग नज़र आना हो, सब उस तरीके का ही है। तो ये शायद रेजिडेंशियल एरिया होगा, वो शायद कमर्शियल होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा उसका। दोस्तों प्राग बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक शहर है। मुझे लगता है ये एपिसोड में नहीं सिमट पाएगा, इसका आएगा दूसरा एपिसोड, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे सेकंड एपिसोड में, और आपको छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत विजुअल्स के साथ।